बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सरज़मीन पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक बावकार और खुद मुख्तार कौम है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और इसको कायम करने वाले का नाम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह है। मोहम्मद अली जिना का कौम, कबीला, मसलक शियाने हैदर कर्रार शिया असना अशरी है। लेकिन एक बात याद रखिए, मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के जो मुसल्लमात हैं वो ये हैं कि अपना अकीदा मत छोड़ो और दूसरे के अकीदे को मत छेड़ो। और आज पाकिस्तान के अंदर जो मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया की फिक्र अंगेज सोच है, आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, कौम, कबीले और मज़ाहिब के लोग जो आबाद हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले सब लोग, मुस्लिम गैर मुस्लिम, आपस में भाई भाई हैं और एक कौम की तरह वो जिंदा हैं। एक दूसरे के अकायद और नजरियात का एहतराम करते हुए, अपने अपने अकायद और नजरियात पर कायम रहते हुए हम एक कौम की तरह पाकिस्तान में जिंदा हैं। और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। आज अक़वाम आलम को ये चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के एहसासात और मुतालबात को समझें कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से जो जंग मुसल्लत की जा रही है, उस मुसल्लत करदा जंग को हम मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं। लेकिन खबरदार, कोई हमारी शराफत को, कोई हमारी तहजीब को, कोई हमारी रवायत को हमारी बुज़दिली तसव्वुर न करे, बल्कि हम एटमी ताकत रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान के होनहार सपूतों से और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाकर दुनिया को ये मुतनब्बे किया कि खबरदार, आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक बावकार कौम की तरह मौजूद है और हमें अपने हकूक़ के लिए, अपनी वकार के लिए, अपने कौमी वकार के लिए हमें जीना है और इज्जत और वकार के साथ जीना है। और अगर हम पर किसी ने जंग मुसल्लत की तो शिकस्त उसका मुकद्दर होगी। हमसाया मुल्क भारत में बसने वालों को ये चाहिए कि वो हुकूमत से मुतालबा करें कि हमसाये में बसने वाले लोगों के कुछ इखलाकी उसूल और दस्तूर होते हैं, कुछ सफारती रवाबित और मरासम का सलीका होता है। ऐसे हालात में दोनों ममालिक चूंकि एटमी कुव्वत की तरह अक़वाम आलम में मौजूद हैं, अगर आज इसराइल की शह पे, इसराइल के ईमा पे अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी की तो फिर भारत को भागने का रास्ता हरगिज नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में हम एक बार फिर अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाले मुल्क भारत को मुतनब्बे करें कि खबरदार, अगर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो नताइज उनकी सोच से मुख्तलिफ हो सकते हैं। और आज अगर हमने पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक ने खित्ते में पायदार अमन के लिए दानाई, तदब्बुर और हिकमत का दामन थाम लिया तो फिर आप देखेंगे खित्ते में पायदार अमन का क्या मुमकिन है। लेकिन इसके लिए अपने जात के हिसार से और शरंगेजों और फितना परस्त लोगों की रेशा दबानियों से हमें मोहतात और एहतियात करने की जरूरत है। आज दुनिया में दहशत और वहशत का बाजार गर्म है, लेकिन तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसानियत की तकरीम,
इंसानियत का एहतराम और इंसानी इकदार की अगर पासदारी को रिवाज न दिया गया तो फिर सब लोग जो अपने आप को इंसान होने का दावा कर रहे हैं, ये इंसानियत के रूप में एक दरिंदे और जानवर से भी बदतर दर्जा रखते हैं। आज हम बहैसियत मुसलमान हम भारत को ये पैगाम देते हैं कि हम उस मौला अली को अपना हादी और अपना रहनुमा मानते हैं। जब उन्होंने दुश्मन पर गलबा हासिल कर लिया, जब दुश्मन को गिरा लिया और करीब ही था कि उसकी गर्दन तलवार से जुदा करते, लेकिन उस बदबख्त ने मेरे मौला अली की शान में गुस्ताखी की, तो जिस पर मौला अली ने उसको छोड़ दिया तो देखने वालों ने ये कहा कि ए मौला अली, आपने अपने दुश्मन को जब गिरा लिया था, उसकी गर्दन तन से जुदा करने का बहुत करीब थे, तो आपने उसको माफ क्यों किया? तो उस पर मौला ने जो कलमा इरशाद फरमाया वो ये था कि पहले उसकी और मेरे दरमियान जो जंग थी उसकी वजह जाते किबरिया थी, और अब अगर उसने जो मेरी गुस्ताखी की तो अब अगर मैं उसका सर तन से जुदा करता हूं तो वो मेरी जात की लड़ाई हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने अपनी जात की नफी करते हुए जाते किबरिया की बड़ाई के लिए उन्होंने अपने दुश्मन को छोड़ दिया, और फिर उन्होंने ये सबक हमारी जिंदगियों पे है। हमें चाहिए कि हम सीरत अली अलैहिस्सलाम को अपनाते हुए मैदान जंग में उतरें और दुश्मन को बता दें कि हम तकबीर और नारे हैदरी बुलंद करके फतह हमारी कदम बोसी करती हुई दिखाई देगी।